लंका में हनुमान का प्रवेश और उनका लंका से लौटना। दोस्तों नमस्कार, मेरी इस कहानी के चैनल पर आपका स्वागत है। महेंद्र पर्वत पर खड़े होकर हनुमान ने पहले सामने की ओर देखा। अनंत सागर लहरा रहा था। ऊपर देखा तो अनंत आकाश था। पवन देवता का स्मरण करके उन्होंने अपनी लंबी भुजाएं आगे फैलाकर छलांग ली और पवन की गति से लंका की ओर बढ़ चले। हवा को चीरते हुए वे गरजते चले जाते थे। मैनाक पर्वत ने उनको विश्राम देना चाहा, परंतु वे रुके नहीं। कुछ ही दूर गए होंगे कि नागों की माता सुरसा उनके बुद्धि बल की परीक्षा लेने मुंह फाड़कर उनकी ओर दौड़ी। हनुमान ने बहुत विनय की, पर वो नहीं मानी और अपना मुंह बढ़ाने लगे। हनुमान भी अपना शरीर बढ़ाते गए। जब उसका मुंह बहुत चौड़ा हो गया, तब हनुमान अपना शरीर छोटा करके उसके मुंह में घुसकर तुरंत निकल आए और बोले, माता, अब तो मैं तुम्हारे मुंह में घुसकर बाहर आ गया हूँ, अब जाने की अनुमति दें। सुरसा की परीक्षा में हनुमान खरे उतरे। उसने हनुमान को आशीर्वाद देकर कहा कि तुम राम का काम अवश्य कर लाओगे। कुछ और आगे चलने पर उन्हें सिंहिका नाम की राक्षसी का सामना करना पड़ा। उसने जल में हनुमान की परछाई पकड़ ली। इससे उनकी गति रुक गई और वो खिंचकर सिंहिका के पास आ पहुंचे। हनुमान ने अपने नाखूनों से उसका पेट फाड़ डाला। वे फिर उड़े और समुद्र पार कर लंका जा पहुंचे। छोटा रूप बनाकर हनुमान एक पर्वत की चोटी पर चढ़ गए। वहां से सारी लंका दिखाई देती थी। उन्होंने देखा कि लंका के चारों ओर बड़ा मजबूत परकोटा है। परकोटे के चारों ओर खाई है और तरह तरह के हथियार लिए सैनिक पहरा दे रहे हैं। उन्होंने ये भी देखा कि दुर्ग पर सैकड़ों शतध्वनियां रखी हैं। सोने की लंका जगमगा रही है। नगर की शोभा और सुरक्षा देखकर हनुमान चकित हो गए। उन्होंने रात के अंधेरे में लंका में प्रवेश करना ठीक समझा। विडाल का सा छोटा रूप बनाकर हनुमान लुकते छिपते लंका में घुस गए। उन्होंने देखा कि लंका में एक से एक उत्तम भवन है। चांदनी रात में वे एक अटारी से दूसरी अटारी पर आसानी से कूदने लगे। सीता उनको कहीं दिखाई नहीं दी। तब वे रावण के महल में घुस गए। उन्होंने देखा कि रावण एक सजे हुए पलंग पर सो रहा है। आसपास अनेक सुंदरियां सो रही हैं। इधर उधर मदिरा की प्यालियां पड़ी हैं। हनुमान ने बड़ी सावधानी से रावण का अंतःपुर छान डाला, परंतु सीता उनको कहीं न मिली। मंदोदरी को देखकर उनको सीता का भ्रम भी हुआ, परंतु उन्होंने शीघ्र ही समझ लिया कि रावण के महल में सीता इस प्रकार निश्चिंत होकर नहीं सो सकती। उन्होंने एक एक गली, एक एक घर देख लिया, पर सीता कहीं न मिली। रावण के पुष्पक विमान को देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। वो बड़ा अद्भुत था। उसके पंखों में मणियां जड़ी हुई थी। अंतःपुर से लगी हुई रावण की अशोक वाटिका थी। एक परकोटे के ऊपर से हनुमान ने उसे देख लिया और पहरेदारों की आंख बचाकर उसमें घुस गए। अशोक वाटिका में तरह तरह के सुंदर वृक्ष थे और बीच में एक ऊंचा भवन था। अशोक के पेड़ पर चढ़कर हनुमान उसे देखने लगे। उन्हें तरह तरह की मुंह वाली
अनेक राक्षसियां दिखाई दी। फिर उन्होंने देखा कि उनके बीच में एक उदास स्त्री बैठी आंसू बहा रही है। उनको लगा कि हो न हो यही सीता जी हैं। उन्होंने मन ही मन उन्हें प्रणाम किया और वे सोचने लगे किस प्रकार माता से बात हो। तरह तरह की बातें सोचते हुए पत्तों में छिपे बैठे रहे। अब रात का अंतिम पहर आ गया। नगर में वेद पाठ होने लगे। रावण भी जगा और अपनी रानियों और दासियों को लेकर अशोक वाटिका में आ पहुंचा। हनुमान डाली से चिपक गए जिससे किसी की निगाह उन पर ना पड़े। रावण को देखकर सीता थर थर कांपने लगी। रावण ने सीता को अनेक प्रकार के भय व लोभ दिखाए, परंतु सीता ने रावण का तिरस्कार ही किया। सीता ने कहा, यदि तुम मुझे स्वामी के पास ले जाकर क्षमा नहीं मांगोगे तो वे तुम्हारा सर्वनाश कर डालेंगे। सोने की लंका मिट्टी में मिल जाएगी। क्रोध से आंखें लाल कर रावण बोला, मैंने सोचने के लिए 1 साल का समय दिया था। साल पूरा होने में 2 महीने बचे हैं। इस बीच यदि तुम मेरी बात नहीं मान लेती तो मैं अपनी चंद्रहास तलवार से तुम्हारा गला काटकर फेंक दूंगा। इतना कहकर रावण चला गया। रावण के चले जाने पर त्रिष्टा नाम की एक बूढ़ी राक्षसी ने दूसरी राक्षसियों से कहा, पिछली रात मैंने एक सपना देखा है। सारी लंका समुद्र में डूब गई। विभीषण को छोड़कर सब दक्षिण दिशा को चले गए हैं। यह सपना अच्छा नहीं है। मेरी राय में सीता जी की सेवा करने में ही भलाई है। पेड़ पर बैठे बैठे हनुमान सब कुछ देख सुन रहे थे। सीता का दुख देखकर वे दुखी भी थे। उनको यह भी चिंता थी कि यदि सीता के सामने आकर संस्कृत में बोल उठे तो सीता उन्हें कहीं मायावी रावण ही ना समझ ले। यह विचार कर उन्होंने पेड़ पर से ही राम वृतांत सुनाना शुरू किया। उन्होंने राजा दशरथ का वैभव, राम जन्म, राम विवाह, राम वनवास, सीता हरण, सुग्रीव मैत्री आदि का सब वृतांत संक्षेप में कह सुनाया। सीता जी आत्महत्या के विचार से उसी पेड़ के नीचे आ गई थी जिस पर हनुमान बैठे थे। उन्होंने ऊपर की ओर देखा। हनुमान को देखकर पहले तो वे घबराईं, पर उनकी बातों से और उनके व्यवहार से भरोसा हो चला कि वे राम के ही दूत हैं और पता लेने के लिए यहाँ आए हैं। अब हनुमान ने देखा कि सीता के मन में बार बार संदेह उठ रहे हैं, तो उन्होंने पर्वत पर फेंके हुए आभूषणों की चर्चा की और अंत में राम की दी हुई मुद्रिका दी। अब सीता को पूरा भरोसा हो गया। हनुमान ने सीता का दुख सुना और राम का विरह सुनाया। फिर उनको ढांढस बताते हुए कहा, समाचार पाते ही श्री राम सेना लेकर आएंगे और रावण का वध करेंगे, आपको ले जाएंगे। सीता जी ने अपना चूड़ामणि उतारकर हनुमान को दिया और कहा, जब तुम इसे स्वामी को दिखाओगे तो वे समझ जाएंगे कि तुम मुझसे मिल चुके हो। वीरवर लक्ष्मण से मेरा शुभ आशीर्वाद कहना। अब लौट जाओ, तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो। सीता जी को प्रणाम करके हनुमान आरिष्ट पर्वत पर चढ़ गए। उन्होंने घोर सिंहनाद किया और समुद्र के उत्तरी तट की ओर उड़ चले।
अंगद, जामवंत, नल, नील आदि उनके साथी बड़ी चिंता से हनुमान की बाट जो रहे थे। हनुमान का गर्जन सुनकर वे चौंक पड़े। उन्हें लगा कि मानो दक्षिण का आकाश ही फट गया। हनुमान हवा को चीरते हुए चले आ रहे थे। वानरों ने देखा महाध्वनि समीप आती जा रही है। वे ऊंचे ऊंचे वृक्षों और पर्वत शिखरों पर चढ़ गए। तभी उन्होंने देखा कि दक्षिण दिशा से एक तीव्र प्रकाश बढ़ता चला आ रहा है। कौतूहल से वे उसे देखने लगे। थोड़ी देर में साफ हो गया कि दिशाओं को प्रकाशित करते हुए और श्री राम तथा सुग्रीव की जय जयकार करते हुए वीर हनुमान लौट रहे हैं। बंदर तालियां पीट पीट कर नाचने लगे। वे बार बार अपनी पूंछ को घुमाते थे, कभी पेड़ पर चढ़ जाते और फिर उतर आते। हनुमान के आते ही सबने उन्हें घेर लिया। अंगद और जामवंत ने उन्हें हृदय से लगा लिया। कुछ बंदरों ने पेड़ों से फूल तोड़कर उन पर बरसाए। फिर एक जगह बैठकर हनुमान ने लंका के सब समाचार सुनाए। अंगद ने कहा, चलो अब शीघ्रता करो, बाकी हाल रास्ते में सुनते चलेंगे। सुग्रीव को शीघ्र समाचार देना है। वे किष्किंधा की ओर चल पड़े। मार्ग में हनुमान ने बताया कि रावण ऐसा वैसा बलि नहीं है। उसको पराजित करने के लिए बुद्धि और बल दोनों की आवश्यकता है। हम लोगों को प्राणों की बाजी लगानी होगी। चलते चलते वे सुग्रीव के मधुबन नामक बाग में पहुंचे। सुग्रीव का मामा दधिमुख उसकी रखवाली करता था। यह बाग सुग्रीव को बहुत प्यारा था। साथियों को भूखा और थका देखकर अंगद ने आज्ञा दे दी कि भरपेट फल खाओ और मधु पियो। बंदरों ने मनमाने फल खाए और भालुओं ने मधु पिया। रखवालों को उन्होंने मार पीट कर भगा दिया। दधिमुख रोता चिल्लाता सुग्रीव के पास पहुंचा। उसने अंगद की शिकायत करते हुए कहा कि दक्षिण से आए हुए सब वानरों ने मधुबन छजाड़ू किया है। सुग्रीव समझ गए थे कि राम का काम कर सीता जी का समाचार जरूर ले आए हैं, नहीं तो मधुबन उजाड़ने की तो बात ही क्या, इधर आने की भी हिम्मत न करती। उन्होंने दधिमुख से कहा, वानरों को शीघ्र मेरे पास प्रश्रवण पर्वत पर भेजो। दधिमुख द्वारा सुग्रीव की आज्ञा पाते ही वानर चल पड़े। प्रश्रवण पर्वत पर पहुंचकर सब वानरों ने सुग्रीव को प्रणाम किया। अंगद और जामवंत ने सीता के मिलने की सब कहानी सुग्रीव को सुनाई। सुग्रीव ने हनुमान को हृदय से लगाया। वानरों को साथ लेकर सुग्रीव राम के पास गए और कहा कि हनुमान ने हम सब की लज्जा रख ली। राम ने खड़े होकर हनुमान को हृदय से लगाया और लंका के समाचार पूछे। हनुमान ने दुखी सीता की विपदा का सारा हाल कहा और सीता का संदेश भी कहा। यदि 2 महीने के भीतर आर्य यहाँ नहीं आ जाते तो दुष्ट रावण मुझे मार डालेगा। वीरवर लक्ष्मण को भी उन्होंने शुभाशीर्वाद भेजे हैं। सीता जी का दिया हुआ चूड़ामणि भी हनुमान ने राम को दिया। चूड़ामणि देखकर राम रो पड़े और सुग्रीव से बोले, यह चूड़ामणि जानकी को विवाह के अवसर पर अपने पिता से मिला था। वे इसे कभी अलग नहीं करती थी। सीता के बारे में श्री राम तरह तरह के सवाल करने लगे। वो कैसी है, राक्षसियों में कैसे रहती है, उन्होंने तुम्हें कैसे पहचाना, उन्होंने क्या कहलाया है। हनुमान ने इन प्रश्नों का यथोचित उत्तर दिया और शोक छोड़कर युद्ध के लिए राम को उत्साहित किया। वे बोले, नाथ, अब शोक ना करें, शोक से बल क्षीण होता है। युद्ध की तैयारी करें और सीता को विपत्ति से छुड़ाएं। श्री राम ने सुग्रीव से कहा, मित्र, अब देर ना करो, अपनी सेना को रण यात्रा के लिए आज्ञा दो और तब
राम अपनी सेना सहित लंका पहुँचे, रावण से युद्ध किया, विजयी हुए और सीता को वापस लाए। तो दोस्तों, ये थी एक बहुत ही खूबसूरत कहानी रामायण की। दोस्तों, बहुत सी ऐसी कहानियाँ हैं जो मन को सुख प्रदान करती हैं। ये कहानी आपको कैसी लगी? यदि कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। कल मैं एक नई कहानी को लेकर आपके सामने प्रस्तुत होती हूँ। तब तक के लिए मेरी तरफ से आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।